नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। चुनावी मौसम की आहट के साथ ही बदलाव की बयार बहने लगती है। विपक्ष सत्ता पक्ष को बदलने के मौके की तलाश में रहता है तो सत्ता पक्ष भविष्य की सुनहरी संभावनाओं के सहारे बेहतर समय के सपने दिखाकर आगे सकारात्मक बदलाव होगा ये आस जगाकर खुद सत्ता में बने रहने की ताक में रहता है। इन दो खेमों के बीच विकल्प बन उभरते दल भी बदलाव की कवायद करते दिखते हैं। चुनाव में समय कम है और ऐसे में अपना कद बढ़ाने का सबसे आसान तरीका दूसरे के कद को कमतर दिखाना होता है और इसमें माहौल बनाने में अगर खिलाड़ी माहिर हो तो मेहनत कम करना होता है। प्रशांत किशोर तो खुद को सियासी खेमे के खिलाड़ी नंबर 1 बताते हैं। गांधी मैदान में गरजे, चेतावनी दी कि जो शादी कराता है वो श्राद्ध भी कराता है, जो सरकार बनवा सकता है वो उखाड़ भी सकता है। साथ ही साथ सरकार, सरकारी तंत्र, पूरा महकमा उनके बढ़ते कद से कांप रहा है ये भी जताने का प्रयास किया। वो कहते हैं ना कि आपके दुश्मनों से आपके कद का अनुमान लगाया जाता है, तो अपने दुश्मनों को नाम ले लेकर ललकारा और आगे माहौल बना रहे। कमजोर याददाश्त वाली जनता के सपनों में भी बदलाव की बात आए, इसके लिए फिर से बिहार की यात्रा पर निकलने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि क्या प्रशांत किशोर का लालू नीतीश पर वार असरदार होगा। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। जनसुराज की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए तारिक अनवर जी जुड़े हुए हैं, आरजेडी की ओर से अरुण यादव जी और जेडीयू की ओर से किशोर कुणाल जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो तारिक जी, आज गांधी मैदान में प्रशांत किशोर गरजे, आरोप लगाया कि पूरा सरकारी महकमा, पूरी व्यवस्था उनके इस आयोजन को फ्लॉप साबित करने में, फ्लॉप दिखाने में जुटी रही और करीब 2 लाख लोगों को गांधी मैदान आने से रोका गया। क्या जताना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर अपने इन अल्फाजों से? मैं मोहम्मद तारिक अनवर, जनसुराज का एक सिपाही, 2.5 साल से पदयात्रा में उनके साथ चल रहा हूं और बिहार बदलाव की रैली में आज हम लोग को बहुत बड़ी जो नाइंसाफ़ी हम लोग के साथ हुआ। मैं किशनगंज से आया हूं, मेरे साथ लगभग बहुत से साथी बहुत से जाम में फंस गए। जो प्रशासन का व्यवस्था था, जो हम लोग की मुहिम थी गांधी मैदान को भरने का, उसका 30% ही गांधी मैदान घुसने दिया गया और लोगों को बाहर जाम के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से रोक देने का काम किया है। जो कि हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते रहे, हमारा शेड्यूल सारा चीज़ पहले से तय हो चुका था। बिहार बदलाव ये लोग नहीं चाह रहे हैं। यही हमारी आज प्रशांत किशोर ने कहा है कि यहाँ से नहीं होगा तो जनता के बीच हम जाएंगे। जनता बिहार बदलने के लिए तैयार है। नहीं, बदलाव का नेतृत्व तो जनता ही करती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सारा खेल जनता ही खेलती है। बस अंदर बैठे लोग जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता के नाम पर ही हर काम होता है। चलिए किशोर जी, गंभीर आरोप है, सरकार डर गई है, प्रशांत किशोर के कद से घबरा रही है, इस तरह का यहाँ गांधी मैदान में एक छवि प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ। क्या लगता है आपको? अब देखिए, इनके पास बचा क्या है? सब कुछ तो देख लिया बिहार की जनता ने, मीडिया ने। 1.5 लाख कुर्सियां लगाई गई थी और लोग कितने आए? 20,000, 25,000, हो सकता है वो 30,000 हो गए हों। आप याद कीजिए, 80 के बाद इस तरह का अरेंजमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया था। तो ये पॉलिटिकल पार्टी तो चला नहीं रहे हैं, ये इवेंट मैनेज कर रहे हैं, ये ब्रांड मैनेज कर रहे हैं। और बिहार की जनता परिपक्व है, किसी भी ब्रांड से ब्रांड मैनेजर को, इवेंट मैनेजर को बिहार की राजनीति में टिकने नहीं देगी, जमने नहीं देगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ प्रशांत किशोर जी से कि आप सपना बेचना बंद कीजिए। हकीकत पे दुनिया चलता है और लोकतंत्र में हकीकत की ज़रूरत होती है। आप सपनों का कारोबार कर रहे हैं। मुखिया को विधायक, विधायक को मंत्री, मंत्री को मुख्यमंत्री बनाने का जो सपना आपने बेचना शुरू किया है पिछले कई वर्षों से, उसको बंद कीजिए। जनता के बीच जाइए, जनता की लड़ाई लड़िए। जनता एक दिन जरूर आपको अपनाएगी, लेकिन इस तरह से ब्रांड मैनेज करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। चलिए, तारिक जी ने कहा 2.5 साल से वो इस संघर्ष में लगे हुए हैं। साथ रहते रहते प्रशांत किशोर को ये आभास हुआ कि जनता के सपनों को साकार नहीं किया जा रहा है, बस उन्हें सपने दिखाए जा रहे हैं। और किशोर जी कह रहे हैं कि आप सपने न दिखाइए, धरातल पर आइए। तो धरातल पर सत्ता पक्ष को भी आना होगा, ये प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन के दौरान ललकार का कहा है। लेकिन बदलाव की आस महागठबंधन खेमा भी लगाए हुए है। अरुण जी, बदलाव की कवायद में आप जुटे हुए हैं और वो कहते हैं ना कि जब सब कुछ तैयार हो जाए
तो मेहमान आ जाते हैं और थाली में से रोटी बट जाती है। क्या बदलाव की कवायद में आपने जो अब तक मेहनत किया है उसका फसल काट कर कोई और ले जाएगा? अगर कोई ये जाने की स्थिति में रहता तो आज इस तरह का नजारा सामने आता ही नहीं। दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के बेबी प्रोडक्ट प्रशांत किशोर पांडे ने 25 करोड़ रुपया इस रैली के आयोजन में खर्चा किया। पूरा बिहार, अब ठीक है, आपने नहीं कहा, 2.5 वर्षों से मेहनत कर रहे थे और पानी की तरह पैसा बहाया। 25 करोड़ रुपया यहाँ नहीं होता, लेकिन क्या उसका फलाफल निकला? 2500 आदमी भी गांधी मैदान में नजर नहीं आए। मतलब ये बिहार है, बिहार। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि बिहार की जनता उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करती है। तो ये प्रोफेशनल व्यक्ति और भारतीय जनता पार्टी के बेबी प्रोडक्ट कहाँ से टिकेंगे? ये समाजवादियों की धरती है, कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है, जेपी लोहिया, गांधी को मानने वाले यहाँ लोग हैं, लालू यादव जी की धरती, जिन्होंने सामाजिक क्रांति लाने का काम किया, अंतिम पैदान में खड़े लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, चाहे जिस जाति धर्म के वो लोग हों। तो वह धरती है। हाँ, एक बात आपने सही कहा कि बिहार की जनता एनडीए सरकार से उब चुकी है। 2 दशक से जो बिहार में राज कर रहे हैं नीतीश बाबू, बिहार के मुख्यमंत्री। नहीं, ये अरुण जी, हमने ये नहीं कहा, हम ये आप ही कह रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। हाँ, मैं और बिहार की जनता ये बदलाव के मूड में है। बिहार में परिवर्तन की आंधी बह रही है और बिहार की जनता ने तय कर लिया है। बिहार की जनता का मन यहाँ स्पष्ट हो चुका है कि इस बार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ये जो जन विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है बिहार में, नीतीश जी के अगुवाई में, इसे सत्ता से बेदखल कर देना है। इसमें कहीं अब कोई संदेह नहीं। चलिए, कहीं कोई संदेह नहीं है अरुण जी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आप जाति व्यवस्था को दरकिनार कर रहे हैं कि आपके साथ सभी जाति के लोग हैं, लेकिन आपने प्रशांत किशोर के नाम के साथ विशेष रूप से पांडे का उल्लेख किया। आपने कहा 25 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, तो हम ये भी जानने में दिलचस्पी रखेंगे कि प्रशांत किशोर कोई नौकरी नहीं करते, किसी कॉरपोरेट में 9 to 5 का जॉब नहीं करते। वो जो काम करते हैं वो राजनीतिक दलों के साथ करते आए हैं, और अगर कमाई हुई है तो राजनीतिक दलों से ही उनकी कमाई हुई होगी। तो राजनीतिक दल अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, ये हम अब मानकर चल रहे हैं। प्रशांत किशोर अगर पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं तो अपनी कमाई का बहा रहे हैं। नहीं दीपक जी, ये किसी दूसरे के हाथों खेल रहे हैं। नहीं, आपने बिल्कुल, हम उस पर भी आ जाते हैं। एक पंक्ति आपकी भूल गए हम कि बीजेपी का बेबी प्रोडक्ट आपने इसे बताया, लेकिन ये भूल गए कि नीतीश और लालू की सरकार इन्होंने बनवाई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नीतीश जी के लिए क्या किए नहीं किए वो अलग बात है। और नीतीश जी ने पब्लिक डोमेन में भी कहा कि अमित शाह के कहने पर इस व्यक्ति को हमने जो है जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, और सत्ता में आने के लिए लालू यादव ने वहां स्वीकार कर लिया। बिल्कुल हमारे दल के प्रति कभी कोई इनकी कोई निष्ठा नहीं है, कोई योगदान हम लोग लेने का काम नहीं किया। वो तस्वीर जनता नहीं भूली होगी जब लालू प्रसाद यादव पीके का हाथ उठा रहे हैं, जीत की खुशी मना रहे हैं। देखिए, आपके आरोपों पर हम आएंगे। चलिए, दीपक जी, नीतीश जी के वो कांटेक्ट में थे। यही व्यक्ति मोदी जी के लिए भी रणनीति बनाया करते थे। आज जो वो जुमलाबाजी आज अपने लिए अगर अपनी काबिलियत का उपयोग कर रहे हैं तो ये खल रहा है आप लोगों को। हम सीधे तारिक जी से जान लेते हैं। तारिक जी, तो खारिज कर रही है, विकल्प जनसुराज ही क्यों, और कई नए विकल्प आ रहे हैं। कई IAS IPS अधिकारी अपनी पार्टी बनाकर मैदान में उतर गए हैं। पुरानी पार्टियां अपना दमखम लगा रही है, उनके पास पूरी व्यवस्था है, सियासी व्यवस्था चुनाव जीतने के लिए। फिर आप विकल्प के तौर पर बिहार में खुद को कैसे स्थापित कर पाएंगे?
पहले तो मैं उनकी जवाब दे देना चाहता हूँ। बिल्कुल। वो भीड़ देख रहे हैं गांधी मैदान में, और गांधी मैदान के बाहर मेरी ड्राइव से लेके जो भी बिहार से आए हुए लोग अलग अलग जगह फंसे हैं, उनकी गाड़ी आप देख सकते हैं। दूसरा बात, इन्होंने कहा कि 25 करोड़, वो तो देखने की चीज़ है कितना खर्च हुआ है, लेकिन ये पैसा बिहार की जनता के लिए लगा रहे हैं, अपने लिए नहीं लगा रहे हैं। कम से कम परिवार की राजनीति नहीं कर रहे हैं। जिसने मुसलमान को ठगने का काम किया है, आज मुसलमान का, इन्होंने कहा बिहार का हर समाज का विकास हुआ, सबसे बुरा हाल मुसलमान का बिहार में है। इसका कारण क्या है? इन्होंने कभी भी मुसलमान के वोट तो लिए, लेकिन उनके हिस्सेदारी देने की बात नहीं की। अभी हमारे माननीय नीतीश कुमार जी भी ने हमारे साथ जो वक्फ बोर्ड पे इतना बड़ा, मतलब हम लोग ने उनसे रिक्वेस्ट किया बार बार, उन्होंने उनको समर्थन दिया। इससे पहले भी एनआरसी सीए को समर्थन किया। तो आप एनडीए है एक तरफ से आरजेडी है, एक परिवार की पार्टी है जो अपने परिवार की भलाई चाहती है, बिहार की जनता की भलाई नहीं चाहती है। बिहार बदलने के लिए जनसुराज हर नौजवान में बिहार बदलने के लिए, कहे कि दोनों सत्ता 15 साल और 20 साल कर चुके हैं, दोनों का राज बिहार की जनता ने देख लिया है, और इस बार जनसुराज के साथ बिहार की जनता आएगी, उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये सरकार हमें कितनों रोकने की कोशिश करेगी, कह के हम लोग के श्री प्रशांत किशोर ने जब स्टूडेंट के साथ खड़ा हुए और आमरण अनशन पे बैठे, तो उनको किस तरह से गांधी मैदान से, कह के उस दिन हम भी बैठे हुए थे उनके साथ, उठा के ले गए और लाठी डंडे का प्रयोग किया गया। तो ये लाठी डंडे से बिहार की जनता को अब डराने का काम जो कर रहे हैं श्री नीतीश कुमार और उनके प्रशासन, अब ये नहीं चलने वाला है। इसकी जवाब बिहार की जनता बहुत जल्द देगी, और ये 2025 में दिखाई देगा। तारिक जी, इतने से ही जनता किसी पार्टी को सत्ता में तो नहीं बिठाई देगी ना, क्योंकि उस पार्टी के नेता ने 2 डंडे खाए हों। नहीं, उनकी मुहिम जो है बिहार के लिए, उनकी सोच है बिहार में जो लेबर का फैक्ट्री बना दिया गया, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, ये तीनों चीज ये कैसे भरोसा दिलाइएगा आप? क्योंकि अब तक तो उनकी सोच रही है कि बस पैसे कमाओ, सरकार बनाओ, पैसे कमाओ। इसका उन्होंने उल्लेख भी किया, ये जरूर उल्लेख किया कि जो शादी करवाता है वो श्राद्ध भी करवाता है। तो अब ऐसे में भरोसा कैसे जीते उनकी? हाँ, भरोसा कैसे जीते? जब उन्होंने पदयात्रा स्टार्ट किया था तो हम लोगों से मिले, और बिहार की जनता के लिए वो 2.5 साल पदयात्रा किए। कोई बिहार में ऐसा नेता हो गांधी जी के बाद हिंदुस्तान में जो 2.5 साल 15 से 20 किलोमीटर चला हो, बिहार को देखा हो नजदीक से, कह के हेलीकॉप्टर से तो सब चलते हैं, पद यात्रा करने की हिम्मत सब में नहीं। चलिए हम इसे और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को याद दिला दें कि दर्जन भर से ज्यादा नीतीश कुमार की यात्राएं हैं और तेजस्वी यादव भी इस यात्रा के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ यात्रा को बिहार के चुनाव के संदर्भ में एक यूनिक फैक्टर के तौर पर देखा जाएगा तो ये संभावना कम ही लगती है, क्योंकि हर बड़ा नेता अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत जनता के बीच यात्रा के जरिए ही करता है। शुरुआत भले ही पी के कर रहे हैं, लेकिन सत्ता उनके इस शुरुआत से सहम गई है, ये दावा कर रहे हैं। और किशोर जी से जान लेते हैं इस दावे में कितना दम है। देखिए, तारिक साहब प्रशांत किशोर के मासूम मोहरे हैं। इन्होंने उनको टीवी पे देखा है। नहीं, बगल में साथ साथ घूमे हैं। अब ऐसा भी तो मत बोलिए। मैं बता रहा हूँ। हाँ, शायद इन्हें पता नहीं होगा कि इनके दल में कितने कार्यकर्ता हैं, इनके दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, इनके दल का कोषाध्यक्ष कौन है। किशोर जी, वो आपको इनके दल का नहीं पता होगा। वो पूरे संगठनिक ढांचा के साथ मैदान में आए हैं और संगठनिक ढांचा तैयार किया गया है। एक एक पद पर पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। इसलिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आप ये जानना चाहते हैं कि उन्हें याद है या नहीं? नहीं, बिहार के मसलों को याद रखने दीजिए ना, पार्टी पदाधिकारी याद रखने वाले काम। मामला यादाश्त का नहीं है, ठीक है, नहीं कर रहा हूँ। आप करेंगे, बोलेंगे, मैं सुनूंगा। ठीक, मामला यादाश्त का नहीं है, मामला राजनीति में एक कल्चर का होता है। प्रशांत किशोर साहब अपने दल में किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी को होल्ड नहीं करते हैं। निर्वाचन आयोग के डाटा के हिसाब से उनके दल में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो A.K. मिश्रा साहब हैं। ठीक। जनरल सेक्रेटरी विजय सिंह जी हैं और कोषाध्यक्ष अजीत सिंह जी हैं। तारिक साहब बताएं, इनमें से किसी का चेहरा, नाम, पहचान आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? किशोर जी, आप अन्ना हजारे को भूल गए क्या? पॉइंट नंबर 1। किशोर जी, आप मेन पॉइंट देखिए कि क्या आप अन्ना हजारे को भूल गए क्या? मैं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ। अन्ना हजारे पे भी आते हैं। अन्ना हजारे ने कभी ये नहीं कहा कि मैं देश बदल दूंगा। अन्ना हजारे ने सिस्टम बदलने की बात की थी, सरकार नहीं। और प्रशांत किशोर जी सरकार बदलने की बात कर रहे हैं।
प्रशांत किशोर जी को अल्टरनेटिव चेहरा दिखाना होगा। इन्होंने दलित कार्ड खेला, मनोज भारती जी को इन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। आज के प्रशांत रैली किशोर में ने इतना तो जरूर तय कर दिया कि तेजस्वी यादव से आपकी नजर प्रशांत किशोर पर चल गई, एक बड़ा कद तैयार हो गया है। अब तक नहीं, तेजस्वी ऐसा- यादव आपके लिए चुनौती थे। ऐसा नहीं है। देखिए, नीतीश जी के लिए और हमारे दल के लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारे लिए चुनौती हम खुद हैं कि हम जो कल किए थे उससे बेहतर आज करें और आज से बेहतर कल करें। रही ये बात तो आप प्रशांत सपना किशोर दिखा रहे हैं जी, ना जनता को, अभी कह रहे थे वो सपना दिखाकर क्या ही कर रही लेंगे, बात सपनों पर प्रशांत सरकार नहीं किशोर जी बनती। और तेजस्वी जी का, तेजस्वी जी भी अपना काम कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष का काम कर रहा है, उनको करना चाहिए। प्रशांत किशोर जी राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन राजनीति की एक पैटर्न होती है। उन्हें जनता के बीच जाना होगा। 80 लाख के गाड़ी में, 80 लाख के वैनिटी वैन में किशोर जी यात्रा को जरा पद यात्रा जरा नहीं सा बोलते हैं। मेरे समझ को थोड़ा विस्तार दीजिए। प्रशांत किशोर को सियासी समझ नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पहली बार बने, श्रेय प्रशांत किशोर को मिला। यहां एक अविस्मरणीय तरीके से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के गठबंधन की सरकार बनी, श्रेय प्रशांत किशोर को दिया गया। और आप कह रहे हैं कि राजनीति की समझ प्रशांत किशोर को नहीं है। देखिए, या तो आप प्रशांत किशोर को नहीं समझ पा रहे हैं या आप उन्हें बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। नहीं, बात हल्के में लेने और भारी लेने की नहीं है। बात है किसी को स्टडी करने का। प्रशांत किशोर जी बहुत भारी हैं, मान लिया बहुत भारी हैं, तो आज 20,000 भीड़ क्यों आया? पॉइंट नंबर 1। वो तो कह रहे हैं ना कि आपने गाड़ियां रुकवा दी, शहर में गाड़ियां नहीं घुसने दी। चलिए हम आपके पास आएंगे, एक बार अरुण जी के पास चलते हैं कि अरुण जी, तेजस्वी यादव फलक से किनारे हो गए हैं, अब मेन मंच पर मुकाबले के लिए प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। ये तेजस्वी यादव को बड़ी चुनौती है क्या? देखिए दीपक जी, मैं तो लगातार बार बार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और प्रशांत किशोर पांडे, ये सारे एक ही थैले के चिट्टे बट्टे हैं। और जनता भी जानती है, बिहार की जनता। तब तो तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में गोल बंद है। बिहार की जनता ने ठाना है इस बार तेजस्वी को लाना है और बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनानी। 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बनेंगे। बिहार की जनता ने यह तय कर लिया है। वो तो और तेजस्वी आपने यादव देखा ने भी खुद से होगा। तय कर लिया, आपकी पार्टी ने तय कर लिया है, आपके गठबंधन के लोग अब तक ये नहीं मान रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनता ने तय कर लिया। दीपक जी, जनता मालिक होती है ना, और जनता का उम्मीद तेजस्वी यादव, बिहार का उम्मीद तेजस्वी यादव, क्योंकि नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। आप 2022 का चुनाव देख लीजिए ना, विधानसभा चुनाव का, तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर मुहर लगाया बिहार की जनता ने, उनके जन सरोकार की राजनीति को मुहर लगाया। अभी आप बोल रहे थे तेजस्वी यादव जी भी फॉलो करते हैं यात्रा की बात, ये गलत था। तेजस्वी यादव जी को अब फॉलो सारे दल कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जी जन सरोकार की राजनीति करते, मुद्दे की राजनीति करते, कुर्सी की राजनीति करते, सत्ता की राजनीति करते, महंगाई की राजनीति करते, बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, भूखमरी, अपराध। इस बिहार में 2022 में पहली बार तेजस्वी यादव जी ने नौकरी का मुद्दा लाया ना, उसके पहले कोई मुद्दा नहीं था, कोई चर्चा नहीं। अब देखिए ना, पूरे बिहार में सत्ता पक्ष को भी अब नौकरी की बात करनी पड़ती है। जब 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी 2022 में तेजस्वी यादव जी ने, तो नीतीश जी ने क्या कहा था? कहां से लाएंगे नौकरी, कहां से देंगे पैसा, क्या बाबू जी के घर से देंगे? आपने देखा तेजस्वी यादव जी ने 17 माह के सेवा काल में अपने वचनों को हूबहू जमीन पर उतारने का काम किया, 5 लाख नौकरी देने का काम किया। सत्ता से बाहर आते आते 3.5 लाख से अधिक प्रक्रियाधीन नौकरी करके आए, 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, अनेकों काम किया। हेल्थ सेक्टर में हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, स्पोर्ट पॉलिसी हो, अरुण जी, आपकी इन सारी बातों पर सत्ता पक्ष के नेता ये कहकर पानी फेर देते हैं कि फाइल तेजस्वी यादव साइन करते हैं क्या? फाइल तो नीतीश कुमार के नाम से साइन होती है, तो आप श्रेय उन्हें कैसे दे देंगे? आप दीपक जी, मैं भी आपके डिबेट पे मान, लेकिन प्रण किसका, संकल्प किसका, वादा किसका, वो तो बिहार की अरुण जी चलिए, वक्त का अभाव है, एक छोटा छोटा आपने संकल्प की बात की, प्रण की बात की, तो 2 और
प्रभावशाली चेहरे, एक प्रशांत किशोर हैं और अभी अभी शिवदीप लांडे भी मैदान में कूद चुके हैं। दो प्रशांत किशोर नए संकल्पों के साथ, नए प्रेरणा के साथ और प्रण के साथ मैदान में उतरे हैं। मुकाबले में आएंगे क्या? दीपक जी एक बात बोले दीपक जी, बोलिए। बड़े एक कहावत, बड़े बड़े नाग पड़े हैं ढोरवा मांगे पूजा। अब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी की वजूद समाप्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी आज तक अपने दम पर राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी से राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाई। तो ये सब किस खेत की मूली है? चलिए, किस खेत की मूली है? क्या जेडीयू या एनडीए खेमा भी यही मानता है? अरुण जी, वक्त का अभाव है। किशोर जी बताइए। देखिए, प्रशांत जो किशोर नए खिलाड़ी आए हैं, सिर्फ प्रशांत किशोर नहीं, और भी कई लोग हैं। विकास वैभव भी संभव है कि वो अपना सियासी दमखम दिखाएंगे, किसी के साथ खड़े होकर। शिवदीप लांडे तो राजनीतिक मैदान में कूद चुके हैं, तो ऐसे कई लोग हैं। बिल्कुल, जो भी नए लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है। जनता तय करती है नेता कौन है, और जनता के बीच जाने के बाद हमारा इतिहास, हमारा भूगोल और हमारा भविष्य तीनों का आकलन होता है। चाहे तेजस्वी जी हो, प्रशांत जी हो या शिवदीप लांडे साहब हो, जनता सबका इवैल्यूएशन करेगी। जनता पिछले 20 वर्ष चलते चलते तारिक जी से भी ये छोटा सा जवाब ले ही लेते हैं कि तारिक जी, जैसा कि किशोर जी ने भी सवाल उठाया, तो हम चाहेंगे कि जनता के लिए आप वो जवाब भी क्लियर कर दें। ऐसा ना हो कि प्रशांत किशोर के प्रभाव में जनता उनकी पार्टी को सत्ता में पहुंचा दे और प्रशांत किशोर किसी को कुर्सी देकर निकल लें। कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति कौन है इसकी कोई पता भी नहीं चलेगा, और प्रशांत किशोर का क्या कंट्रोल रहेगा वो भी पता नहीं चलेगा। न संगठन में किसी भूमिका में है, न सीएम वो बनेंगे, ऐसा उन्होंने कुछ कहा है। जी, मैं पहले तो इनकी बात जो संक्षेप में, थोड़ा समय अभाव है। आर.के. मिश्रा जी को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उनके साथ मैं इनको फोटो भेज दूंगा। और लगभग 2022 से मैं प्रशांत किशोर के साथ चल रहा हूँ, ठीक है ना। और कंटिन्यू जो भी मनोज भारती जी हैं या प्रशांत किशोर जी हैं, वो आज आप जहां भी देखिएगा वो जनता के दिल में बसने का काम करते हैं। उनसे मुलाकात नहीं, पदाधिकारी नहीं है। आपके पास फोटो होगा, जनता को बताइए ना कि जनता हम हैं। हम मनोज भारती जी अध्यक्ष हैं बिहार के। ये एक दिलचस्प बात तारिक जी ने चलते चलते कह दी कि हम जनता हैं, हम ही पार्टी हैं, हम ही पार्टी में पदाधिकारी हैं। जनता की पार्टी है, जनसुराज नाम है, और जनता ही बदलाव का संकल्प लेकर इन्हें आगे लेकर आ रही है। लास्ट कमेंट, जल्दी से। जनसुराज नहीं, जनसुराख हैं। ये गांधी जी का फोटो लगाएंगे और शराब को चालू करवाएंगे, यही इनका सिद्धांत है। चलिए जल्दी से तारिक, जल्दी से। बिहार में आज कहीं भी चले जाइए, पूरे पटना में अभी जहां खोजिएगा, चलिए वो समझ गए, पब्लिक समझ गई बात है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त का अभाव है इसलिए माफी चाहेंगे। अरुण यादव जी, किशोर कुणाल जी, तारिक अनवर जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजनीतिक फलक पर नए सितारे चमक रहे हैं, लेकिन क्या इन सितारों में वो सूरज वाली चमक आएगी कि उन्हें जनता पहचानेगी और अपने नए सवेरे के लिए उन पर भरोसा जताएगी? देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल तो प्रशांत किशोर एक और यात्रा पर निकलने वाले हैं, उसका क्या प्रभाव होगा ये आने वाले समय बताएगा।